नमस्कार प्यारे दोस्तों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी 100 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉपिक वाइज 100 प्लस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है मेरे स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है? किसका प्रभाव भाई? गुजराती भाषा का। तो गुजराती भाषा का प्रभाव कहाँ पड़ा भाई? डूंगरपुर। और कौन सा क्षेत्र है? बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इस क्षेत्र को बोला जाता है वागड़। और वागड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वागड़ी। तो वागड़ी भाषा पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 की। धाती मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? कौन सी बोली भाई? धाती। धाती किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली है। किस क्षेत्र में बोली जाती है? बाड़मेर क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 3 है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कौन सी बोली बोला जाता है? मैंने बताया था कि वो प्रदेश कौन सा है? वागड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश है भाई? वो प्रदेश है वागड़। और वागड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? वागड़ी बोली। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 4 की। निमाड़ी उपबोली है। निमाड़ी किसकी उपबोली है भाई? मालवी की। यहां पे प्रश्न संख्या 5 है, राजावटी एवं नारचौल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये किसकी है भाई? ढूंढाड़ी की। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 6 की। वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मैंने बताया था डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, यहां पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां पे देखो भाई, वागड़ी। वागड़ी कहां पे बोली जाती है? वागड़ी नहीं है, क्या दिया है इस बार? बागड़ी। तो बागड़ी बोली जाती है हनुमानगढ़ क्षेत्र में। आगे क्या है? सेकंड नंबर पे है जगरोती। जगरोती कहां की है? करौली की। उसके बाद है धावड़ी। धावड़ी है उदयपुर की। और गोडवाड़ी कहां की है? सिरोही क्षेत्र की। 8 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। भाई डिंगल और पिंगल दो चीजें होती हैं, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की काव्य की शैली है। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोडवाड़ी किसकी उपबोली है भाई? मारवाड़ी की उपबोली है। प्रश्न संख्या 10 है, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? रागड़ी बोली है भाई गारवाड़ी एवं मालवी की। नेक्स्ट बात करें, प्रश्न संख्या 11 है, यहां पे सुमेलित करना है। बागड़ी। बागड़ी कहां की है? हनुमानगढ़ की। जगरोती कहां की है? मैंने बताया था करौली की। धावड़ी उदयपुर की। और गोडवाड़ी सिरोही की। प्रश्न संख्या 12 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गोडवाड़ी जालोर की है। बागड़ी बांसवाड़ा की है। बागड़ी। बागड़ी नहीं है बांसवाड़ा की। कौन सी है? वागड़ी। वागड़ी है, ठीक है। उसके बाद खैराड़ी भीलवाड़ा की है। और निमाड़ी नागौर की नहीं है। तो ये दोनों यहां पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करूं प्रश्न संख्या 13 की। राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था भाई? जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन, रागड़ी किस बोली की उपबोली है? रागड़ी किसकी उपबोली है भाई? मालवी की। प्रश्न संख्या 15 है, सीताराम लालस का क्षेत्र रहा। सीताराम लालस का क्षेत्र कौन सा रहा? राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना। प्रश्न संख्या 16 है, गियरसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी? तो वागड़ी बोली को, ठीक है। आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या 17 है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें वही प्रश्न संख्या 18 की। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? हाड़ौती बोली। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 19 है, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? तो अहिरवाटी को किस नाम से जाना जाता है? राठी।
आगे बात करें, प्रश्न संख्या 20 है, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? तो ये किसकी हैं भाई? मालवी की। प्रश्न संख्या 21 है, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना के लिए दिया गया? तो कौन सी रचना थी? सबद। नेक्स्ट बात करें, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो यहां पे सही उत्तर होगा द्विधा पहेली। प्रश्न संख्या 23 है, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है भाई? दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट बात करें, प्रश्न संख्या 24 है, आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया है और देशी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप के रूप में भी लिखा गया है, जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं? वो कौन है भाई? मारवाड़ी। जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, ऐसी एक कहावत भी है कि पूरे देश में फैले हुए हैं मारवाड़ी। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 25 है, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? यह है बीकानेर में। 26 नंबर का प्रश्न है भाई, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। गियरसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग कब किया था? 1908 में। प्रश्न संख्या 27 है, यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। कौन सी भाषा है भाई? भाषा का नाम बताओ। शेखावाटी। शेखावाटी को पहले क्या बोला जाता था भाई? तंवर राजपूत अधिकार होने के कारण इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था? तोरावाटी बोला जाता था। ठीक है, तोरावाटी। प्रश्न संख्या 28 है, मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका। प्रश्न संख्या 29 की बात करें, रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं, ये किसकी उपबोलियां हैं भाई? ये हैं मालवी की उपबोलियां। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 30 की, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत है? तो ये है जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 31 की, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है भाई? जगरोती है करौली क्षेत्र की। 32 नंबर का प्रश्न है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? ये दोनों हैं मालवी की। 33 नंबर का प्रश्न है, गियरसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी? भीली बोली कौन सी है भाई? वागड़ी बोली। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहां पे देखो भाई, मेवाती, उदयपुर। प्रश्न संख्या 35 है, डिंगल और पिंगल क्या हैं? तो डिंगल और पिंगल दोनों क्या हैं? एक प्रकार के साहित्य के ही प्रकार हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, किस भाषा को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है? तो किसको भाई? निमाड़ी। प्रश्न संख्या 37 है, गोडवाड़ी बोली राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली जाती है जालोर क्षेत्र में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 38 है, धतकी, थाली और खराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? ये किससे हैं भाई? मारवाड़ी से संबंधित। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 39 की, नगरचौल और हाड़ौती बोलियां राजस्थान की किस निम्नलिखित भाषा के अंतर्गत आती हैं? तो यह आती हैं मध्य पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 40, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? यह है बीकानेर में। प्रश्न संख्या 41 की बात करें, कौन सी भाषा मेवाड़ी और मालवी का मिश्रण है? कौन सी है भाई? रंगरी। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन मथुरा की ब्रज भाषा का राजस्थानी रूपांतरण है? तो कौन सा है? पिंगल। प्रश्न संख्या 43 है, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस बोली या भाषा में? तो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो उसको क्या बोला जाता है? ढूंढाड़, और ढूंढाड़ी बोली। आगे बात करें प्रश्न संख्या है 44, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के बीच सेतु का काम करती है? कौन सी बोली है भाई? मेवाती बोली। प्रश्न संख्या 45 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बोली खेराड़ी बोली में शामिल नहीं है?
खेराड़ी के अंदर शामिल कौन सी नहीं है? मेवाड़ी तो है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, राठी शामिल नहीं है। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक कौन है? हनुमंत किंकर। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ढूंढाड़ी धुंधड़ी की उपभाषा नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राठी। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली खेराड़ी बोली में शामिल नहीं है? तो खेराड़ी में पहले आ चुका है भाई, राठी शामिल नहीं है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके संबंधित स्थानों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखो, मेवाती अलवर की है, पंजाबी हनुमानगढ़ की है, मालवी कोटा की है और मेवाड़ी भीलवाड़ा की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 50, बीकानेरी और वागड़ी बोलियां राजस्थान की निम्नलिखित में से किस भाषा के अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं पश्चिमी राजस्थानी। प्रश्न संख्या 51 है, यहाँ पे मैच करना है बोली और क्षेत्र को। तो देखो भाई, तोरावाटी कहाँ? सिक्कर और झुंझुनू। निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान। अहीरवाटी अलवर और कोटपुतली। और खेराड़ी भीलवाड़ा बूंदी और टोंक। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता हैं? ये दोनों किसकी हैं भाई? मालवी की। प्रश्न संख्या 53 है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पे है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, बीकानेर में। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 54 की, रागड़ी क्या है? रागड़ी क्या है? एक प्रकार की बोली। गियरसन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा था? भीलों की बोली किसको कहा भाई? वागड़ी को। आगे बात करें 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है भाई? तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल है, अहीरवाटी नहीं है। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा? गुजराती का प्रभाव किस पे पड़ा भाई? वागड़ी पे। आगे बात करें 58 नंबर प्रश्न, डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। तो कौन सी सदी भाई? 12वीं सदी। 12वीं सदी में अस्तित्व में आई थी राजस्थानी भाषा। प्रश्न संख्या 59 है, उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? वहां पे बोली जाती है मेवाड़ी। और 60 नंबर प्रश्न है, ढटकी, थाली एवं खैराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं किससे? मारवाड़ी से। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोडवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है भाई? ये बोली जाती है सिरोही क्षेत्र में। आगे बात करें, यहाँ पे तोरावाटी, कोठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है ढूंढाड़ी से। प्रश्न संख्या 63 है, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा। प्रश्न संख्या 64 है, राजस्थानी की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने। नेक्स्ट बात करें, प्रश्न संख्या 65 है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली से संबंधित जिला अलवर जिला। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है भाई? मालवी बांसवाड़ा। आगे देखो भाई, 67 नंबर प्रश्न है, डूंगरपुर में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोला जाता है? वागड़ी बोलते हैं। तोरावाटी क्या है? तोरावाटी क्या है भाई? तोरावाटी एक प्रकार की ढूंढाड़ी की ही उपबोली है। आगे बात करें 69 नंबर प्रश्न, खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खेराड़ी टोंक और भीलवाड़ा क्षेत्र में। 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? मेवाती का प्रयोग किसने नहीं किया था भाई? लालदास, चरणदास और सहजोबाई। सुंदरदास ने नहीं किया। डिंगल और पिंगल क्या है? प्रश्न रिपीट हुआ है। राजस्थानी भाषा की ये क्या है? शैलियां हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 72 की, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन से उसकी उपबोली से सुमेलित है? तो यहाँ पे उपबोली कौन सी है? ढूंढाड़ी की नागरचोल। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 73 की, अहीरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? ये बोली जाती हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान।
74 नंबर का प्रश्न है, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, मतलब दक्षिणी पूर्वी भाग में। ये ऑप्शन सही होगा। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 76 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? ढूंढाड़ी बोली कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जयपुर और टोंक क्षेत्र की। प्रश्न संख्या 77 है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है भाई, टकाटक। प्रश्न संख्या 78 है, आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? गुमानी राम कायस्थ ने। 79 नंबर का प्रश्न है भाई, यहाँ पे कवि जोधराज की रचना हमीर रासो किस बोली में है? तो ये किसमें है? अहीरवाटी। आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा? गुजराती का प्रभाव पड़ा है वागड़ी। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 81 की, राजस्थान की वह बोली कौन सी है जिसे गियरसन ने भीली बोली कहा? इसमें च और छ का उच्चारण स किया जाता है एवं था के स्थान पर हतों का प्रयोग किया जाता है, उसे कौन सी बोली कहा जाता है भाई? वागड़ी बोली। प्रश्न संख्या 82 की बात करें, वागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है दक्षिणी पश्चिमी डूंगरपुर बांसवाड़ा। 83 नंबर प्रश्न है, अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? ये आती हैं उत्तर पूर्वी राजस्थानी। 84 नंबर प्रश्न है, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा भाई? अहीरवाटी। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 85 है, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है भाई? सोरसेन अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 86 है, वागड़ क्षेत्र में बोली के लिए गियरसन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया है? तो इसके लिए भीली बोली प्रयुक्त किया है। आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या 87 की, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है भाई? अहीरवाटी। प्रश्न संख्या 88 है, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये प्रश्न आया भी था भाई, कुशल लाभ। ठीक है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 89 है, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो तोरावाटी ठीक है, नागरचोल भी ठीक है, चौरासी भी ठीक है, खेराड़ी यहाँ पे मैच नहीं करता। आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या 90 की, मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा भाई? रागड़ी बोली। प्रश्न संख्या 91 है, निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? देखो भाई, ये तीनों तो जाने जाते हैं, ये नहीं जाने जाते। आगे बात करने वाले हैं, निम्न में से बेमेल विकल्प को चुनिए। बेमेल कौन सा है भाई? यहां पे देखो, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की है, वागड़ी भी पश्चिमी की है और मेवाड़ी भी पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं। ये कहाँ की है भाई? ये बोली है, ये क्या है? पूर्वी राजस्थान की बोली है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 93 की, राजस्थानी की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा। पहली व्याकरण किसने लिखी थी भाई? हेमचंद्र सूरी ने। 94 नंबर प्रश्न है, संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? यह मिलता है चरणदास जी का साहित्य मेवाती बोली में। 95 नंबर प्रश्न है, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में? बागड़ी नहीं है बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पे वागड़ी है और वागड़ी बोली जाती है कहाँ पे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में, और बागड़ी बोली जाती है हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर क्षेत्र में। वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 96 की, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है भाई? वागड़ी। और प्रश्न संख्या 97 है, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी? तो उन्होंने लिखी थी डिंगल भाषा में। प्रश्न संख्या 98 है, यहाँ पे सुमेलित करना है, सुमेलित करो भाई।
जगरोती कहाँ की है? जगरोती तो है करौली की। ढाटी, ढाटी कहाँ की? बाड़मेर की। नागरचोल कहाँ की? टोंक की। और धावड़ी कहाँ की? उदयपुर की। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा? वो बोली कौन सी है? वागड़ी बोली। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, बोली जिसमें सुंदरदास दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है वो बोली कौन सी है भाई? वो बोली है अपनी ढूंढाड़ी बोली। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज है ये अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।